दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम थोड़ी सी कुछ दवाइयों का रिव्यू करेंगे। आपको हम पहले बता दें कि हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमारे परिवार में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाइयां हैं जो हम किस दवाई को किस यूज में लेते हैं, ये आपको बताएंगे। हमारे पास में यहाँ पे कुछ दवाई हैं, हम देखते हैं इनको किस किस यूज में हम खाते हैं। जैसे ये दवाई है कैल्शियम। ये कैल्शियम की टैबलेट हम मोस्टली कैल्शियम की पूर्ति के लिए व हड्डियों को ताकत देने के लिए खाते हैं। ये हड्डियों को ताकत देने के लिए खाई जाती हैं। कैल्शियम का शरीर में हड्डियों पर बहुत अच्छा असर होता है, यानी कि दांतों को मजबूत करना या हड्डियों को मजबूत करना ये कैल्शियम का काम है। और कैल्शियम से हड्डियां ताकतवर होती हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। जो लोग मिट्टी खाते हैं उनके लिए भी मोस्टली कैल्शियम रिकमेंडेड की जाती है। हम भी इस कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। अगली गोली है ये पैरासीटामोल। इसको हम मोस्टली अपने परिवार में बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बुखार के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एमजी के हिसाब से खाई जाती हैं। ये छोटे बच्चे के लिए जैसे कम एमजी होती हैं, वो एज के हिसाब से होती है। मोस्टली जैसे फुल के लिए 500 या मतलब फुल आदमी के लिए 500 या 400 एमजी होती है, तो उसी हिसाब से एज के हिसाब से होता है। आधी उम्र के लिए कुछ कम होती है और बच्चे के लिए और कम होती है। इस तरह से एमजीओ के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। ये नॉर्मली हल्के फुल्के बुखारों में काम आती है, और जो हल्के फुल्के बुखार होते हैं इसको हम सुबह दोपहर शाम ले लेते हैं, तो उससे नॉर्मल हो जाता है, बुखार उतर जाता है। पैरासीटामोल के इस्तेमाल से बुखार उतर जाता है ज़्यादातर। और ज़्यादातर पैरासीटामोल फीवर को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। फीवर कई कारणों से हो सकता है, जैसे मॉस्किटो के काटने से हो सकता है, जैसे थोड़ा सर्दी गर्मी के कारण हो सकता है, या शरीर में अन्य कोई बीमारी होने से भी फीवर महसूस हो जाता है। अगली दवाई है यहाँ पर, इसका नाम है ब्रूफेन, आइब्रूफेन। ये आपको दिखाएं, इसका नाम आइब्रूफेन है। और ये वैसे हालांकि ये गमारू भाषा है कि रंग से नहीं पहचाननी चाहिए दवाई। कई लोग कहते हैं कि दवाइयों को रंग से लाल कलर की आती है, वैसे ना रंग से नहीं पहचाननी चाहिए, और ना ही दवाई को किसी कंपनी के नाम से पहचानना चाहिए। दवाइयों का जो साल्ट होता है, साल्ट लिखा होता है। कई बार दवाइयाँ कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आती हैं। 2-3 साल्ट मिलके भी एक दवाई, मतलब 2-3 साल्टों का भी दवाई बनती है। जैसे कई बार जो 2-3 साल्टों को मिला के भी कंपनियां दवाइयां तैयार करती हैं, जो एक ही टैबलेट 2-3 बीमारियों में काम आती है। पर ये आइब्रूफेन है, ये दर्द में काम आती है। डाइक्लोफेनिक और ब्रूफेन ये मोस्टली हम अपने परिवार में दर्द में इस्तेमाल करते हैं। और हम आपको एक बार फिर बता दें, हम कोई डॉक्टर नहीं हैं। हम अपने पारिवारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, और हम अपने परिवार में इनको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवाई खाएं, लेकिन हम एक बेसिक नॉलेज बता रहे हैं। और दवाइयों को हमेशा कंपनी के नाम से नहीं पहचानना चाहिए, उसमें जो साल्ट होता है उसके नाम से पहचानना चाहिए। वो भी साल्ट के आगे उसकी डोज मिलीग्राम में लिखी होती है कि ये कितनी मिलीग्राम की दवाई है। और ये भी देखना होता है कि किसको कितनी मिलीग्राम कौन कितनी बर्दाश्त कर सकता है।
इस तरह से भी देखना होता है दवाई को। और दवाई की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी भी देखनी होती है। दवाई खाने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी भी चेक करनी होती है। और उसकी डोज यानी कि मिलीग्राम की मात्रा भी चेक करनी होती है, क्या कौन कितनी मात्रा को बर्दाश्त कर सकता है। ये एज वजन और ताकत के हिसाब से होती हैं। कई बार कमज़ोर ज़्यादा साल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको हल्की डोज दी जाती है। अगली जैसे एक ट्यूब है जिसका नाम डाइक्लोफेनिक है। ये दर्द के काम आती है, जो हम अपने परिवार में इस्तेमाल करते हैं। ये दर्द में बहुत ही अच्छा असर करती है। किसी तरह का भी पेन वगैरह हो तो उसको ये रिमूव कर देती है। चोट लग जाना, मांस फ्रैक्चर हो जाना, दर्द होना, इस तरह से ये इस तरह की बीमारियों में काफ़ी काम आती है। मतलब पेन रिलीफ ये मेडिसिन है। जैसे एक गोली होती है सिट्राजिन, शायद इसमें भी दिखाई नहीं दे रही। सिट्राजिन मोस्टली हम अपने परिवार में कोई रिएक्शन वगैरह हो, खून में ज़्यादा उत्तेजना हो गई हो, जैसे मरहरी वगैरह हो जाती हैं, कई बार कुछ खाने से ज़्यादा बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, तो हम सिट्राजिन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सिट्राजिन को सोते वक्त खाना चाहिए। सिट्राजिन से नींद आती है, थोड़ा हल्की नींद का सा महसूस होता है, इसलिए इसको कभी भी घर पे ही मतलब सोते वक्त ही खाना चाहिए। और ड्राइविंग करते टाइम तो इसको बिल्कुल ना खाएं। अगली एक दवाई है जिसका नाम है रेनाटाइडिन टैबलेट। ये 150 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम इस तरह की उसमें मात्रा में आती है। इसको नॉर्मली पित्त बढ़ जाना, ज़्यादा उल्टी आना, थोड़ा लीवर को थोड़ा सा मतलब ठीक करने के लिए, लीवर के लिए भी बेस्ट है। और ज़्यादा उल्टी आ रही है, ज़्यादा पित्त बढ़ गया है, उसमें भी खा लेते हैं। खट्टी खट्टी डकार आने पे इसको खा लेते हैं। ये मोस्टली वैसे खाली पेट खाई जाती है। कई बार इसको वैसे भी खा सकते हैं, ये इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस टैबलेट को लिया जा सकता है जैसे ज़्यादा खांसी और पित्त बढ़ रहा है शरीर में। ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है। इसका थोड़ा टेस्ट कड़वा होता है, पर ये खटास के कारण जैसे शरीर में खटास बढ़ जाती है तो उसमें बहुत ही अच्छा असर